हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स किया था, और इस वीडियो में हम लोग टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स का हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पुराने जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ यूज हो जाएगी। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों के पास में हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में ट्रिक तो बताया था कि कैसे याद करोगे। यहाँ पे मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो साइन 45 कितनी होती है? 1/√2 प्लस है कॉस 45 क्या होती है? 1/√2। तो ये क्या हो जाएंगे? इसकी एलसीएम अगर लोगे तो √2, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2/√2। और इसे को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, सॉरी ये इंटू नहीं होगी, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2 न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में एक √2 है, तो √2 से √2 कैंसल आउट हो गई, तो ये हो गई √2। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बनाते हैं। साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो अब देखो साइन 60 क्या होती है? साइन 60 होती है √3/2, √3/2। और यहाँ स्क्वायर है ना बच्चों, तो यहाँ पे भी आप लोग लगा दो स्क्वायर। अब देखो साइन 30 डिग्री क्या होती है? साइन 30 डिग्री होती है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोगों ने लगा दिया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगी 4/4। डेट मीन्स 1 आपकी आंसर आ गई। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? तो इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले 1045 क्या होती है? तो 1045 होती है 1, और ये स्क्वायर है तो हम लोगों ने लिख दिया स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 है, तो हम लोगों ने लिखा 3 इंटू, अब देखो साइन 60 कितनी होती है? साइन 60 होती है √3/2, √3/2। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे दे दिए स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1 प्लस 3 इंटू 3/4। डेट मीन्स 1 प्लस 9/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 4 प्लस 9, ये हो जाएगी 13/4। ये आपकी हो गई आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 6 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको देखो, सबसे पहले 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 है ना, तो हम लोगों ने लिख लिया 3 इंटू, अब देखो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ध्यान है आप लोगों को, कॉट 60 होती है 1/√3, तो हम लोगों ने लिख लिया 1/√3। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे स्क्वायर। ये प्लस है तो यहाँ पे दिए प्लस। अब देखो सेक 45 क्या होती है? सेक 45 होती है बच्चों √2, और यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम लोग दे दिए स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1/3 प्लस 2, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गई 1 बार में, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारी चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गई। सिर्फ वैल्यू पुट करना था इसमें। ठीक है, तो आगे चले। अब देखो बच्चों, ये दूसरी एग्जांपल है हमारी। इसमें बोल रही है टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, तो हम लोगों को इस टर्म को वेरीफाई करनी है। तो कैसे हम लोग करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन
ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब जहां ए है वहां 60 कर दो, जहां बी है वहां 30 कर दो, तो साइन 60 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन ये हो जाएगी 60 माइनस 30 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 डिग्री क्या होती है, √3/2। ये यहाँ पे माइनस है, हम लोग यहाँ दे देंगे माइनस। अब कॉस 60 डिग्री क्या होती है, 1/2। 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री क्या होती है, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगी 3 इंटू √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगी 3 माइनस 1 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गए, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। यहाँ पे कुछ टर्म दी हुई है जो कि मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम लोगों को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस टर्म को हम लोग समझते हैं। तो इस टर्म का मतलब है ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी, ये जो ए प्लस जो बी है ये जो है बड़ा होगा किससे, तो 0 डिग्री से। इसका वैल्यू चाहे जो भी हो लेकिन वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन कि ए प्लस बी जो है 90 डिग्री के या तो बराबर होना चाहिए या नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये साइन लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी जो है 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर होगा या नहीं तो 90 से छोटा होगा। समझ गए? और इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है बच्चों ए प्लस बी में कि ए जो है वो बड़ा होगा बी से। अब समझ गए कि ए प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से बराबर, 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। और ए और बी का रिलेशन है कि ए बड़ा होगा बी के कंपैरिजन में। तो चलो ये सब आप समझ गए। अब मैं मिटा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अब हम लोगों के पास में एक इक्वेशन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। साइन कितना डिग्री के बराबर 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री के बराबर 1 होता है ना, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। अब इधर देख लो, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री ना, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी है और यहाँ साइन 90 डिग्री है, दोनों की वैल्यू 1 है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान सकते हो। उसी तरीके से cos a माइनस बी की वैल्यू अगर √3/2 है तो cos 30 की वैल्यू भी तो √3/2 है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान सकते हो क्या?
मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो कैंसल आउट हो जाएगी। a प्लस ए 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 90 प्लस 30 120 हो जाएगी, और a की वैल्यू जो है 120/2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चलो हम लोगों को b चाहिए। b की वैल्यू भी तो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है ना क्वेश्चन में। तो चलो b की, अब कोई भी आप इक्वेशन उठा लो, या तो इक्वेशन 1 उठा लो या नहीं तो इक्वेशन 2 उठा लो। तो हम लोग इक्वेशन 1 को उठाते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a का तो वैल्यू हम लोगों को पता है, a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, और b का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इधर 90 डिग्री दी हुई है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोगों की आ गई, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और b की वैल्यू आ गई हमारे 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब देखो बच्चों, सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। देखो a प्लस बी जो है क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, या नहीं तो 90 के बराबर है, और इसमें भी जो a जो है b से बड़ा है। इसमें 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो 10 कितने की वैल्यू 1 होती है? तो 10 45 डिग्री की वैल्यू। तो अब आप लोग यहाँ लिख सकते हो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अब इसको आप लोग लिख सकते हो ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको आप लोग मान लोगे इक्वेशन 1। अब देखो दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 10 कितनी की वैल्यू होती है? तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है? तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2। अब चलो एलिमिनेशन मेथड लगा के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो b से b कट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी a प्लस a 2a इज इक्वल टू 45 प्लस 30 क्या हो जाएगी? 75 डिग्री, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 75 डिग्री बाई 2 डिग्री। तो अब चलो a की वैल्यू आ गई हमारे 75/2 डिग्री। तो अब हम लोगों को चाहिए b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू, चलो इसको काट ही लेते हैं, सबसे अच्छा इसको काट लेने में ही भलाई है। 37.5 आ जाएगी। ठीक है, इतनी डिग्री a की वैल्यू आ गई 37.5। अब हम लोगों को b की वैल्यू चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में चाहे इक्वेशन 1 को लिख दो या 2 लिख के वैल्यू जो जो चीज की मालूम है उसको में वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोगों ने लिखा a प्लस
बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 37.5 डिग्री है, प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और बी की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगी 7.5 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गई 37.5 और बी की वैल्यू क्या आ गई 7.5। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस ए है, कॉस बी है, साइन ए है, साइन बी है, कॉट बी है, कॉट ए है, कॉट ए है, कॉट बी है। तो हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। तो चलो सबसे पहले उसी चीज को हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले चीजें दी हुई है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो कॉस कितनी की वैल्यू 0 होती है? तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकती है ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गई हमारी। उसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू √3 होती है, और कॉट कितना का वैल्यू √3 होता है? तो 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो इस वजह से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो सकती है। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे किए? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b से b कट गए, ये हो गई 2a और ये हो गई 120। तो a की वैल्यू हो गई 60। तो b का निकाल लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री थे, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b हो जाएगी 30 डिग्री। तो अब आप लोग देखो, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये तो पिछले दो सम्स में हम लोग यही चीज करते आ रहे थे। दो जो पिछले एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया उसमें हम लोग यही चीजें करते आ रहे थे। तो अभी मैं इन सब चीजों को इरेज कर रहा हूँ, बस a इज इक्वल टू 60 डिग्री को लिख के रख रहा हूँ, b इज इक्वल टू 30 डिग्री को लिख के रख रहा हूँ, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो हमारी आई थी a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम लोग सबसे पहले जहां जहां a होगी वहां हम लोग 60 डिग्री डाल देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, b को हमने 30 डिग्री लिखा, माइनस साइन a है तो साइन 60 डिग्री, और उसके बाद में साइन 30 डिग्री। अब चलो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 60 डिग्री कितनी होती है? 1/2 इंटू cos 30 डिग्री क्या होती है? √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री क्या होती है? √3/2 और साइन 30 डिग्री क्या होती है? 1/2। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी √3/4 माइनस √3/4, और 3/4 माइनस 3/4 चली गई तो ये हो जाएगी 0। तो अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले कॉट बी है, तो कॉट बी का वैल्यू क्या था 30 डिग्री, तो हम लोगों ने लिख लिया कॉट 30 डिग्री। फिर माइनस है तो माइनस कॉट ए का वैल्यू क्या निकाला था हमने, यहाँ देखो 60 डिग्री निकाला था ना, तो कॉट 60 डिग्री अपॉन कॉट ए, फिर से कॉट 60 डिग्री, फिर इनटू कॉट 30 डिग्री प्लस 1। तो अब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री होती है √3 माइनस कॉट 60 डिग्री क्या होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय कॉट 60 क्या होती है 1/√3 इंटू कॉट 30 डिग्री क्या होती है √3 प्लस 1। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगी। तो हम लोग इसका सबसे पहले ऊपर में एलसीएम लेते हैं, ये हो गए √3, तो ये हो जाएगी √3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 से 3 कैंसल आउट, क्योंकि यहाँ 1 है कुछ नहीं, तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 3 माइनस 1/√3 अपॉन 2, और कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे डाल दो 1, तो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। तो ये हो जाएगी 2/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो आपकी आंसर आ गई 1/√3। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, बी की वैल्यू हम लोग निकाल ली, उसके बाद में जहां ए था वहां 60 डिग्री, जहां बी था वहां 30 डिग्री, उसके बाद में वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, आ गई आंसर। चलो आगे चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC। अब कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, पता नहीं, तो कैसे पता करेंगे आगे देखेंगे। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट बी, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगी, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और इसका नाम बोल रहा है बी। तो अब तो क्लियर है कि बी ये हो गई। अब ए आप किसी को मान लो, इसको आप ए मान लो या सी मान लो, इसको आप ए मान लो या सी मान लो, जो माननी है मान लो। तो मैं इसको ए मान रहा हूं और इसको सी मान रहा हूं। तो अब ये ट्रायंगल हो गई ABC, जिसका कि राइट एंगल बन रहा है एंगल बी पे। अब देखो, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ठीक है, और ए बी जो है 9 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 9 सेंटीमीटर है, तो फाइंड BC और AC। चलो तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने किया था उसका यूज अभी होगी। तो हम लोगों ने किया था पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबके नीचे हम लोगों ने बाय कर दिया, और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया साइन थीटा, इसका नाम दे दिया कॉस थीटा, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया टेन थीटा, इसका नाम दे दिया कॉट थीटा, इसका नाम दे दिया सेक थीटा, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होती है P/H, कोसेक थीटा क्या होती है नीचे से ऊपर H/P, कॉस थीटा होती है B/H, और सेक थीटा क्या होती है H/B, टेन थीटा होती है P/B, कॉट थीटा क्या होती है B/P, उल्टा हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखो कि ऐसा कोई भी रेशियो लो, ये अगर 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये हो गई परपेंडिकुलर, क्लियर है। ये 90 डिग्री के अपोजिट में ये साइड है AC, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, और बची हुई नीचे वाली साइड हो गई ये 9 सेंटीमीटर जो है हमारा हो गया बेस। समझ गए। तो अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो बच्चों, जिसमें ये देखो बेस की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी हुई है ना, तो बेस आती हो, बेस आती हो, तो हम लोग सबसे अच्छा है कि 10 ले लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग 10 30 डिग्री लेते हैं। 10 30 डिग्री हम लोगों ने ले लिया,
तो tan 30 क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे उससे पहले हम लोग लिख लो, परपेंडिकुलर क्या है? BC है, और बेस क्या है? AB है। तो tan 30 होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC क्या है पता नहीं, तो हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया BC को। AB क्या है? 9 है, तो हम लोगों ने लिख दिया 9। अब देखो 9 को इधर लेके चले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगी? 9 × 1/√3 इज इक्वल टू BC। अब 9 को क्या लिख सकते हो? √3 × √3 जब आप लिखोगे तो ये 3 होती है, फिर से आप लोग √3 × √3 अगर लिखो तो ये 9 हो जाएगी। 4 बार √3 या 2 बार 3 9 के बराबर है, फिर डिवाइडेड बाय √3, एक रूट से एक √3 कट गई, तो ये बच गई BC इज इक्वल टू क्या बची? 2 √3 को अगर आप लोग ले लो तो एक 3 बन जाएगी, 3√3 हो जाएगी। तो हमारे परपेंडिकुलर क्या आ गई? 3√3 हमारी आ गई परपेंडिकुलर। किसके मदद से? tan 30 डिग्री की मदद से हम लोगों ने निकाल लिया परपेंडिकुलर। वैसे अब चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करूँ? नहीं करूँ? चलो नए जगह पे इसी ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया है। अब हम लोग एक बार पुराने स्लाइड पे जाके देख लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने tan 30 डिग्री की हेल्प से हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाल लिया BC 3√3। उसे 3√3 को हमने यहाँ लिख दिया, 9 सेंटीमीटर पहले से गिवन थी। अब हम लोगों को ये साइड निकालनी है। तो अब देखो बच्चों, अब आप बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब B और H वाले रिलेशन को देख लो, या नहीं तो P/H वाले रिलेशन को देख लो। ठीक है, तो उससे ये साइड आ जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालनी है तो H वाले साइड को तो रखनी ही पड़ेगी। और हम लोगों को B का वैल्यू पता है 9 और P का वैल्यू पता है 3√3, तो इन दोनों में से कोई भी रिलेशन रख लोगे। तो सबसे पहले देखो H किस में आती है? H किस में आती है? तो H आप लोग अगर ध्यान से देखो तो H इसमें आती है, साइन में भी आती है और कोसेक में भी आती है। फिर अगर आप लोग देखो H जो है इधर भी आती है, B/H इधर भी आती है, यानी कि कॉस में भी आती है और सेक में भी आती है। तो हम लोग चाहे तो साइन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, या नहीं तो कोसेक के थ्रू इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या नहीं तो कॉस थीटा के थ्रू बना सकते हैं, या नहीं तो सेक थीटा के थ्रू बना सकते हैं। आप लोगों की बुक में ये क्वेश्चन कोसेक थीटा के हेल्प से बनाई हुई है, और मैं इसको चलो कॉस थीटा के हेल्प से बनाता हूँ। इन चारों थीटा के हेल्प से बन जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग कॉस थीटा के हेल्प से बनाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों? कॉस थीटा देखो B/H होती है ना, तो हमने लिखा B/H। अब देखो B क्या है? बेस क्या है? AB, तो हम लोगों ने लिख दिया AB। हाइपोटेनियस क्या है? AC, हम लोगों ने लिख दिया AC। और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहाँ देखो 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दी हुई है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2 इज इक्वल टू AB कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर दी हुई है। AC कितनी दी हुई है? पता नहीं मालूम कितनी दी हुई है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, AC को बराबर के उधर न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं। AC इज इक्वल टू 9 × 2/√3। क्लियर है? उसी तरह 9 को आप लोग √3 × √3 × √3 लिख सकते हो ना, और इंटू 2 दी हुई है /√3, तो एक √3 से एक √3 कट गई, तो ये क्या, दो √3 जब बाहर आएगी, 2 √3, ये √3 और ये √3 जब मल्टीप्लाई अगर करोगे
तो क्या हो जाएगा, ये एक 3 बन जाएगा और बची हुई रह जाएगी √3। एक और क्या बच गई, 2, और नीचे में कुछ भी नहीं, तो ये 3 × 2 क्या हो जाएगी, 6, और बची हुई √3 हम लोग लिख देंगे, तो ये आ गई 6√3। तो ये भी हमारा निकल गया ये साइड 6√3। तो अब देखो BC हमारा कितना आ गया, 3√3, और AC हमारा कितना आ गया, 6√3। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास में AB की वैल्यू पता थी, डेट मीन्स बेस की वैल्यू पता थी, तो हम लोगों ने 1030 के थ्रू निकाला। 1030 होती है P/B। तो इसको आप लोग और क्या क्या चीजों से निकाल सकते थे, तो हम लोगों को देखना था ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें बेस अवेलेबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेस इसमें नहीं अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, यानी कि cos थीटा लेकर के भी आप लोग बना सकते थे और sec थीटा भी लेकर बना सकते थे, tan थीटा लेकर के भी बना सकते थे, cot थीटा भी लेकर के आप लोग बना सकते थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या था, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा और cot थीटा। ये 4 थीटा, मैंने यहाँ पे 10 थीटा लिया था। आप इन चारों में से कुछ भी अगर लेते तो क्वेश्चन बनती, बस 10 थीटा की वैल्यू P/B मैंने लिखा था, आप cos थीटा लेते तो B/H लिखते, आप अगर sec थीटा अगर लेते तो H/B लिखते, आप अगर cot थीटा लेते तो B/P लिखते। ठीक है, और दूसरी वाली स्लाइड में अगर देखोगे तो ये चारों से आप बना सकते थे, sin थीटा, cosec थीटा, cos थीटा, sec थीटा, कुछ भी ले लो 30 डिग्री के साथ में आ जाती है आपकी आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ रटना नहीं है, मैथ्स को समझ के बनाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री है भैया, तो राइट एंगल तो पीछा छोड़ेगी नहीं। अब देखो इन राइट ट्रायंगल ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है, लेकिन पता नहीं किसका नाम A है किसका नाम B है, कौन से एंगल का नाम C है, लेकिन आगे अगर पढ़े तो हम लोगों को दिख गया B है 90 डिग्री, यानी कि इस जगह पे 90 डिग्री बन रही है, तो इसका नाम ऑलरेडी गिवन है B। अब अपने मर्जी से एक का नाम मैंने दे दिया A, एक का नाम दे दिया C। ये भी देखो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, AC देखो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसमें अलग क्या चीज दी हुई है, समझो इसको। अलग इसमें ये चीज है बच्चों कि इसमें एंगल A नहीं दी हुई है और एंगल C नहीं दी हुई है, तो एंगल A और एंगल C फाइंड आउट करेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले फटाक से एंगल A हम लोग कर लेते हैं। कैसे, मैं रुको चार्ट बना दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना दिया, ये डायग्राम बना दिया, तो अब सबसे पहले फटाक से एंगल A फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, तो अब देखो एंगल A के रेफरेंस में ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये B 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में हो गई हाइपोटेनियस, और बची हुई हो गई आप लोगों के बेस। क्लियर है, तो एंगल A निकालने के लिए सबसे पहले ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो जिसमें बेस का यूज हुआ हो और हाइपोटेनियस का यूज हुआ हो, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हम लोगों को पता है, तो बेस हो और हाइपोटेनियस हो। देखो इसमें हाइपोटेनियस तो है लेकिन बेस नहीं है, छोड़ दो, लेकिन इसमें बेस और हाइपोटेनियस है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसमें बेस तो है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है, तो यानी कि या तो cos थीटा लगा देंगे या नहीं तो sec थीटा लगा देंगे, दोनों लगा के बना सकते हो। मैं cos थीटा के हेल्प से बनाता हूं, तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, B/H होती है ना, ऊपर से नीचे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर sec थीटा लेते तो H/B लिखते, तो चलो B/H हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो फिर से देखो cos थीटा, B क्या है, बेस क्या है, AB है,
और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। कॉस थीटा, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। AC की कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इससे 1 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स, तो कॉस थीटा कितनी आ गए, 1/2। अब आप लोग बताओ कॉस थीटा कॉस कितना थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा का वैल्यू कितना होगा जो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री की अगर आप लोग बात करो तो ये हो जाएगी 1/2। दैट मीन्स एंगल ए जो है हमारी हो गई 60 डिग्री। लो ये निकल गई 60 डिग्री। तो हम लोगों के पास में अब 2 एंगल है। अब मैं इसी इमेज को पूरा क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक है। इतना होने के बाद तो आप लोगों को ए निकल गई और सी निकल रहा, आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो चलो बच्चों देखते हैं, ये मैंने साफ तरीके से आप लोगों के लिए बना दिया। तो देखो बेस ये थे, हाइपोटेनियस ये थे, परपेंडिकुलर ये थे। ये हम लोगों ने अभी अभी निकाला 60 डिग्री, अभी अभी यहाँ के थ्रू, यहाँ से हम लोगों ने 60 डिग्री निकाला। तो अब ये क्या होगी, तो अब आप लोगों को पता है कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस लाइन को आप लोग यहाँ लिखोगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। लिखने के बाद आप लोग लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए अभी अभी हम लोगों ने निकाला 60 डिग्री, एंगल बी गिवन थी, ऑलरेडी गिवन थी 90 डिग्री, प्लस एंगल सी अभी हम लोगों को निकालनी है। इस बच्चों यहाँ पे आप लोग भी बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि सर आपने गलती लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है ना, एक बार भी नहीं बता रहे हो आप लोग। इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 90 प्लस 60 क्या हो जाएगी, 150 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी 30 डिग्री। तो एंगल सी भी हम लोगों ने निकाल दिया 30 डिग्री। कितना आसान था। चलो आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दी हुई है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले हम लोग लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस कॉस थीटा, और 0 प्लस कुछ भी, आपके पास में 0 आम थी, मैंने आपको 5 आम दे दी, तो आपके पास कितनी बची, 5 आम, यानी कि 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होती है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी छोटे से ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बनानी पड़ेगी, वो आप लोग देखो। सबसे पहले है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, फिर है 90 डिग्री। तो सबसे पहले 0 लिख दो, फिर 1/2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, और फिर 1 लिख दो। तो ये आ जाती है साइन थीटा की वैल्यू। अब इसी को आप लेफ्ट से राइट लिख दो। 1 यहाँ है ना, सबसे पहले 1 लिख दो, फिर √3/2 है ना, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 है ना, फिर 1/√2 लिख दो, फिर हाफ है ना, फिर हाफ लिख दो, फिर 0 है ना, फिर यहाँ 0 लिख दो। तो ये हो जाती है कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखो क्या साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री बराबर है, तो नहीं। क्या साइन 30 डिग्री और साइन कॉस 30 डिग्री बराबर है, तो नहीं। लेकिन अब यहाँ देखो
साइन 45 डिग्री 1/√2 होती है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होती है। डेट मीन साइन और कॉस की जो वैल्यू बराबर होती है वो 45 में होती है। देखो 60 में भी नहीं है और 90 में भी नहीं है, सिर्फ 45 में है। मतलब साइन 45 1/√2 होती है, कॉस 45 1/√2 होती है। इसीलिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 होगी। 45 डिग्री साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? 45 डिग्री। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है। और मैंने आप लोगों को पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने एकदम स्टार्टिंग जो सबसे पहला चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर दोनों सेम होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगी। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा टू द पावर 4। ये लिखने के बाद अब देखो थीटा कितना है, थीटा 45 है, तो साइन 45 डिग्री टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री टू द पावर 4। अब साइन 45 कितना आया था? 1/√2, 1/√2 और इसका पावर 4 प्लस 1/√2 और इसका पावर 4। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग? देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 बार लिखोगे, फिर √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार लिखोगे, प्लस इसको भी सेम, ठीक है, 1/1 इंटू 1 1 ही हो जाएगी, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार लिखोगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगी? 2, और फिर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगी? 2, और 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी? 4। तो ये हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगी 2/4 और ये हो जाएगी 1/2। क्लियर है? यही आपकी हो गई आंसर। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में दी हुई है साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और बोल रही है y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड y। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन, अब देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिग्री, तो हम लोगों ने लिख दिया 30 डिग्री प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। तो फिर आप लोग लिखोगे कॉस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। 1/2 को हम लोग बराबर किया, उधर लेके चले जाए तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेंगे, तो चलो बचा दो आधा को, आधा बच गई और यहाँ हो गई कॉस y। तो यहाँ से क्या समझ में आप लोगों को आ रही है? 1/2 कॉस y की वैल्यू 1/2 है और कॉस कितना का वैल्यू बच्चों 1/2 होती है? तो कॉस 60 की वैल्यू होती है ना, तो कॉस 60 की वैल्यू अगर 1/2 होती है, कॉस y की वैल्यू 1/2 दी हुई है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई आपकी आंसर। बस यही खेल है बच्चों इस चैप्टर में, बस दिमाग लगाना है कहाँ पे क्या रख सकते हैं। आगे बढ़े। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसको हर एक लोग बहुत ज़्यादा ट्रिकी बोलते हैं और थोड़ा बहुत ये ट्रिकी है भी क्योंकि ये केस वाली क्वेश्चन है। अगर आप लोग अपने बुक की एग्जाम्पल नंबर 18 देखोगे ये वही क्वेश्चन है। तो चलो इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो
सबसे पहले हम लोगों को दी हुई है इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x और x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। हम लोगों को sec थीटा और tan थीटा फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है? तो दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल है ऐसा एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है जिसमें sec भी आती हो tan भी आती हो? तो चलो देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होती है। पिछली वीडियोस में इस फॉर्मूला का जिक्र हो चुका है। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। तो चलो आगे अब देखते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी? tan स्क्वायर थीटा का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब देखो sec स्क्वायर थीटा है यहाँ पे और यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो sec का वैल्यू हम लोग सबसे पहले लिखते हैं x प्लस 1/4x और यहाँ पे पावर क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर और यहाँ पे -1 है तो हम लोगों ने लिख दिया -1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसको हम लोग सबसे पहले देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 ये है। -1 को छोड़ दो, ये प्लस x प्लस 1/4x क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। x स्क्वायर को आप लोग x स्क्वायर लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर को 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख दिया। x को भी अगर ब्रैकेट में करना चाहो कर दो, कर दिया हम लोगों ने। फिर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a क्या है? x है, x और b क्या है? 1/4x है, कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे -1 अलग से है तो हम लोगों ने अलग से -1 लिख दिया। अब चलो इस चीज को करते हैं। ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस, अब देखो x से x कट जाएगी और 2 से 1 टाइम्स 2 से 2 टाइम्स कट जाएगी तो ये 1/2 -1 आ गए। अब अगर देखोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर। अब अगर देखो इस टर्म को अगर आप लोग देखोगे आधा में से अगर 1 चला गया तो क्या होगा? चलो मैं बना ही देता हूं। प्लस यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 1 - 2। इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि नेगेटिव में आनी है। अब अगर आप इसको देखो तो आप लोग लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगी प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे -1/2। इसी को फिर से आप लोग लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर -1/2। किसी को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने स्टेप बढ़ा दिया है, नहीं तो यहीं पे आप लोग डायरेक्ट -1/2 लिख सकते थे। अब क्या करेंगे? अब देखो इस टर्म को, ये टर्म तो आ गई हमारे यहां तक हम लोगों की आ गई। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग वापस से लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x की स्क्वायर, x स्क्वायर ही हो जाएगी, प्लस है तो प्लस 1/16 x स्क्वायर को आप लोग ऐसे तो लिख सकते हो ना 1/4x होल स्क्वायर, और इस -1/2 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना -2ab के फॉर्म में 2 इंटू एक्स, ये वाली x और ये वाले 1/2ab इंटू 1/4x। अगर आप लोग इसको अगर सॉल्व करोगे तो -1/2 ही आएगी। देखो देखो
एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगी, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो ये बच जाएगी -2 ही। तो बस उसी -2 को मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्म में लिखा है। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो a माइनस बी ये है, 4x को होल स्क्वायर लिख दिए हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी आई x माइनस 1/4x की होल स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर x माइनस 1/4x की होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर x माइनस 1/4x की होल स्क्वायर आई थी पिछले स्लाइड में, लास्ट वाले में। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1/4x, और स्क्वायर है तो इसी को फिर से लिख सकते हो x माइनस 4x। अब आप लोग क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये दो सेम टर्म है तो रूट हटाओगे तो एक ही टर्म आएगी, x माइनस 1/4x। क्लियर है? इतने चीजें करने के बाद हमारे पास आ गई tan थीटा इज इक्वल टू 1x माइनस 1/4x। तो इसको मैं ऊपर लिख के बाकी सबको इरेज कर दे रहा हूं। ये हमारी वैल्यू आ गई है, tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x। अब देखो ये केस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस की भी वैल्यू आई है और माइनस की भी वैल्यू आई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू प्लस का x माइनस 1/4x, पहले ये पुट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या थे, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो sec थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, sec थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x प्लस, और tan थीटा का सबसे पहले हम लोग प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी x माइनस 1/4x। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे अगर लोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1, और अब अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर -1, -1 से +1 को कैंसल आउट कर दिए, ये हो जाएगी 8x स्क्वायर बाई 4x, x से x कैंसल आउट, 4 से 2 टाइम्स में, और आपकी आंसर आ गई 2x। पहला आंसर हमारा ये आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वाला अब करोगे तो ये हो जाएगी x माइनस 1/x, सॉरी 4x, ये करोगे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी, -x प्लस 1/4x। क्लियर है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके उलट पुलट करके लिख दोगे, पहले पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले को अगर पहले लिखोगे तो 1 + 4x आ जाएगी और माइनस में x आ जाएगी।
तो इस बार टेन थीटा नेगेटिव हम लोग लिए हैं, ये देखो नेगेटिव हम लोग लिए हैं और नेगेटिव को हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आए हैं। तो अब हम लोग चलो क्वेश्चन बनाते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो सेक थीटा की वैल्यू देखो क्या थी हमारे पास में, x/1 प्लस 1/4x प्लस, और 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/4x माइनस x। तो अब इसी को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? तो ये हो जाएगी एलसीएम 4x और ये हो जाएगी 4x² प्लस 1, और फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगी 4x 1 माइनस 4x²। तो अब अगर 4x अगर यहाँ करोगे तो ये हो जाएगी 4x² प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4x²। तो माइनस 4x² से प्लस 4x² कट गई और ये आ जाएगी 2/4x। तो ये हो जाएगी 1 टाइम्स, ये हो जाएगी 2 टाइम्स। तो दूसरी आंसर आ गई हमारी 1/2x। देखो, और पहली आंसर आ गई 2x। बहुत आसान है बच्चों, इस वीडियो को दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, समझ में आ जाएगी। बस वैल्यू पुटिंग का तो खेल है। ध्यान से अगर देखो, सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, उसी फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा क्योंकि हम लोगों को 10 की वैल्यू चाहिए थे। तोड़ मरोड़ के लिखने के बाद सेक का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया और ये जो -1 है ये -1 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसी को हम लोग लिखते चले गए, जब तक कि 10 की वैल्यू नहीं आ गया हम लोग सिंप्लीफाई करते चले गए और यहाँ पे जा करके एट लास्ट यहाँ पे हम लोगों को मिली 10 की वैल्यू। तो इसमें जो खेल था 10 की वैल्यू निकालने के लिए, और जैसे ही 10 की वैल्यू आ जाएगी पहला प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। क्योंकि देखो ये ऐसा इसलिए होता है, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है प्लस और माइनस दोनों का केस। जब आप देखो 4² करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, +4 इंटू +4, और +4 लिखते नहीं है तो सिर्फ 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाती है 16 हो जाती है ना। अब देखो -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, -4 इंटू -4, और -4 तो हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या हो जाती है, माइनस इंटू माइनस क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 4 इंटू 4 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, ये हो जाती है 16। तो पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आती है और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आती है। इसीलिए 10 का वैल्यू जो हमारे पास 1/x/10 थीटा की वैल्यू जो x माइनस 1/4x आई थी, तो चाहे ये पूरी टर्म पॉजिटिव में स्क्वायर करो या नेगेटिव में इस पूरे टर्म का स्क्वायर करो, तो आंसर तो वही आनी है। ठीक है, तो इसीलिए प्लस के साइड से हम लोगों के 2x आ गए, और जब हम लोगों ने माइनस किया तो क्या आ गई, 1/2x आ गई। और चूंकि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर नहीं रहे थे इसीलिए आंसर सेम नहीं आई। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे तो सिर्फ प्लस इसको यूज किया था हम लोगों ने और माइनस इसको यूज किया था हम लोगों ने, इसीलिए हम लोगों के आंसर अलग अलग आई है, प्लस के केस में और माइनस के केस में। तो रीजन यही होती है कि 10 थीटा इज इक्वल टू हमने x माइनस 1/4x जो लिखा था, तो इसी वजह से यहाँ प्लस भी लिखा और माइनस भी लिखा। क्लियर है? तो बच्चों ये रही हमारे आज की लास्ट एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है, इसको बहुत आराम से समझते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार में अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। सिर्फ वैल्यू पुटिंग की खेल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रही है। क्वेश्चन है इफ sec थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू x। ये अगर sec थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू x है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो करना क्या है,
दिखाना है, प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x, और उसके अलावा हम लोगों को ये तो प्रूव करनी है और ये फाइंड आउट करनी है, मतलब कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या करनी है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम लोग कर देते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप लोग याद करो कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक ऐसा फॉर्मूला किया था जिसमें सेक थीटा और टेन थीटा एक साथ आती थी। तो वो कौन सी फॉर्मूला थी? तो वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अब इसी को आप लोग लिख सकते हो ना, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और अगर इसी को थोड़ा सा उलट पुलट अगर कर दो तो इसी को आप लोग लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस कुछ नहीं, सेक स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर लेके चले गए और 1 को इधर लेके आ गया। इस इक्वेशन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख दिए, बस इसी चीज को समझो आप लोग। तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही है, दिमाग में हिट कर रही है कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गई ए प्लस बी। अब हम लोग लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इधर अगर देखोगे तो x दी हुई है, तो इधर हम लोग ने लिख दिया x, इधर इक्वल टू 1, और इधर हम लोगों ने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x को हम लोगों ने उठा के बराबर के इधर कर दिया, तो 1/x हो गई। और आप लोग देखो ध्यान से, अगर देखो तो हम लोगों को प्रूव क्या करनी थी? 1/x करनी थी। यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x आ गई, तो ये हो गई हमारे प्रूव्ड, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है? कोई झमेला नहीं। अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब इक्वेशन 1 मान रहे थे, इक्वेशन 2 मान रहे थे, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो चलो एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या थी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये क्या थे? इक्वेशन 1, और इसी के नीचे लिख दो इक्वेशन 2। सॉरी, यहाँ पे माइनस कर दो। इक्वेशन 1 में देखो माइनस थी ना, और फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x कर दो। ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, इस चीज को देखो प्रूव किया है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो प्रूव करके हम लोगों को मिल चुकी है, और यही हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन माना था। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो माइनस टेन है प्लस टेन है, कैंसिल आउट हो गई, ये हो गई 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x है। तो अब देखो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी, आ गए। अब सेक थीटा क्या हो जाएगी? सेक थीटा हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1
2 सेक थीटा जो थी, तो 2 को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं बराबर के, 2x हो गई। तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x होती है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? कितना आसान था, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि ये सेक थीटा के हेल्प से हम लोग कॉस थीटा कैसे लेके आ जाएंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 1/सेक थीटा होती है ना। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। जैसे कॉस अगर 2/1 है तो सेक को आप 1/2 लिख सकते हो। तो उसी तरीके से जैसे पहले हम लोगों को मिली थी, क्या मिली थी बच्चों, सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिली थी, क्या मिले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो कॉस थीटा आप लोग सीधा इसको उलट के 2x/x² प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो मैं थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ कि ऐसा होती कैसे है। तो ऐसा इसलिए होती है, अब कॉस थीटा फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अब आप लोग निकालो। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, चलो 1 है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। और ये जो डिवाइड है, इसको हम लोग डिवाइड का साइन लिख देते हैं। और सेक थीटा को हम लोग लिख लेते हैं x² प्लस 1/2x। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करोगे, आ जाएगी 1/1 इंटू 2x/x² प्लस 1। और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 2x/x² प्लस 1। जैसे ही आप लोगों के पास में सेक थीटा थी, क्या थी, x² प्लस 1/2x, आप लोग चाहते तो इसको डायरेक्टली उल्टा कर देते, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कि कैसे होती है ये चीजें, ठीक है। एग्जाम में आप लोग चाहो करना तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना। तो हम लोगों की यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2x/x² प्लस 1। अब हम लोगों को क्या निकालनी है, साइन थीटा। देखो हम लोगों को निकालनी है क्या, साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा भी देखो प्रूफ भी हम लोगों ने कर दिया, कॉस थीटा भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब साइन थीटा निकालते हैं। तो अब देखो हम लोगों को साइन थीटा निकालनी है और कॉस थीटा है, तो दिमाग में शिफ्ट करना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ किस फॉर्मूला में आती है। तो चलो देखते हैं, वो आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। इसी को आप लोग साइन निकालना है, तो साइन को हम लोग इसी साइड रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सिर्फ अगर जब साइन थीटा अगर लिख दोगे, तो साइन में जो स्क्वायर थी, स्क्वायर बराबर के उधर लेके चले जाओगे तो रूट बन जाती है। तो चलो रूट बना दिया हम लोगों ने, और इसी को रूट के अंदर में लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलो वैल्यू पुटिंग का खेल स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो साइन थीटा क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या थी, कॉस की वैल्यू यहाँ थी ना, ये थी 2x/x² प्लस 1, और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर और सबको डाल देंगे रूट के अंदर में। फिर देखो 1 माइनस, अब ये हो जाएगी 4x², इसको हम लोग इसी तरीके से रहने देते हैं। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। x² प्लस 1 हम लोगों ने लिख लिया, और यहाँ स्क्वायर थी तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई ना करके बस स्क्वायर लिख करके छोड़ देते हैं।
और इसके अंदर में रूट डाल दिए। अब चलो आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अब इसको एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या हो जाएगी, यही टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, एलसीएम हो गई। और यहाँ पे सेम चीज हम लोग लिख देंगे, एक्स स्क्वायर जैसे ही आप बनाओगे स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये सब आ जाएंगे रूट के अंदर। क्लियर है? अब चलो सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये x टू द पावर 4 हो जाएगी ना बच्चों। अब 1 स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये चूंकि आप लोग देख रहे होगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, माइनस 4x स्क्वायर बाय, इसको इसी तरीके से और खींचते हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होती है। सेम चीज लिख दिया हम लोगों ने। अब चलो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगी x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस ये तीनों टर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 2 1 जा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगी 2x स्क्वायर। और एक चीज तो हम लोग ब्लेंडर कर दिए, ये सब जो है अंडर रूट के अंदर में आएगी, माइनस 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी अंडर रूट के अंदर। अब इसको देखें तो ये हो जाएगी रूट अंडर x टू द पावर 4 प्लस 1, और ये दोनों टर्म को अगर आप लोग करोगे तो ये हो जाएगी माइनस 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 2 होगी। अब यहाँ पे देखो बहुत ट्रिकी है, इस टर्म को आप लोग थोड़ा अलग तरीके से इसके फॉर्म में ला सकते हो क्या? हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो रूट अंडर, अब देखो x टू द पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, प्लस इसको 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस करके आप लोग 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये टर्म इंटू ए बी, ये टर्म लिख सकते हो ना। इसको हम लोगों ने, इस टर्म को हम लोगों ने इस वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिख दिया, और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही हम लोगों ने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप लोग क्या लिखते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो। क्यों, ये ले लेते हो, ये ले लेते हो, इसको छोड़ देते हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगी, रूट अंडर में अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, इसको स्क्वायर कर दिए बाय, ये पूरे में रूट अंडर होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो अब देखो रूट अंडर, ये टर्म 2 बार है, ये टर्म 2 बार है, तो एक टर्म को बाहर निकाल देंगे तो रूट हट जाएगी, और इसमें से भी एक टर्म को, चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसको फिर से लिख करके समझते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1
के साथ होल स्क्वायर थी, इसके साथ भी होल स्क्वायर थी, और ये दोनों अंडर रूट में थी। तो इसका मतलब क्या होता है, रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही तो होती है ना। जब किसी भी चीज में स्क्वायर रहती है तो सेम टर्म, अगर टू के स्क्वायर रहते तो टू इंटू टू, तो इस टर्म के ऊपर स्क्वायर थी तो ये टर्म इंटू ये टर्म बाय, अब देखो इस टर्म के साथ स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर से इसी टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये रूट के अंदर दो बार सेम टर्म है तो रूट से बाहर निकाल देंगे और एक टर्म लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये रूट के बाहर आ गए, और ये हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे थे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे, जो कि आ गए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो गई आपकी आंसर। अब चलो इसको फिर से दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दी हुई थी, उसी चीज को हम लोगों ने सेम चीज को यहाँ लिखा और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। उसके बाद में जैसे ही आप लोग सेक थीटा देखिए टेन थीटा देखिए तो एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग लगा दिए जिसमें सेक और टेन दोनों आती है। तो इस वाले फॉर्मूला में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आती है, सेक भी आ गई और टेन भी आ गई। क्लियर है? तो फिर इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा उलट पुलट के लिख दिए, 1 को इधर ही रहने दिए और 10 को बराबर के उधर लेके चले गए। तो ये हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए और बाद में इज इक्वल टू 1 लिख दिए। क्लियर है? इसी लाइन को थोड़ा अलग तरीके से लिख दिए, इधर 1 है ना तो हम लोग 1 को इधर लिख दिए और इधर सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग इधर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दिए हम लोग, इज इक्वल टू 1 थी तो हम लोगों ने इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे अगर देखो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है जिसकी की वैल्यू यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स दी हुई है तो हम लोगों ने यहाँ एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब देखो इस चीज को हम लोग एज इट इज लिख दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इस एक्स को हम लोग बराबर के उधर लेके चले गए तो वो क्या हो गई 1/x बन गई। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया और इसको मान लिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मान लिया। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया और सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने एक साथ मतलब 1 और 2 को उठा करके एक साथ लिख लिया, और एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा को काट दिया, इस दोनों को ऐड कर दिया और इस दोनों को भी ऐड कर दिया। तो इस दोनों को ऐड करके 2 सेक थीटा आ गई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x आ गई। ये x प्लस 1/x आ गई, वही चीज यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद में 2 सेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद में सेक थीटा आ जाएगी ये, और यहीं पे अगर आप लोग कर दो कॉस थीटा तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो 2x न्यूमरेटर में चले जाएगी और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी। लेकिन ये कैसे आई मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होती है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा की वैल्यू, और इसको अगर आप लोग फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगी कॉस थीटा। और मैंने आप लोगों को ये इधर भी बताया कि सेक थीटा का है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और उसी को मैं यहाँ करके दिखा दिया। तो हम लोगों को अब निकालनी थी साइन थीटा, और हम लोगों के पास में है कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है। तो ऐसा अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन और कॉस दोनों आती है, तो इस वाले फॉर्मूला में साइन और कॉस दोनों आती है। इसी को हम लोग
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को, चूंकि हम लोगों को साइन निकालनी थी तो साइन को हम लोग बराबर के इधर ही रखे और कॉस को बराबर के उधर लेके चले गए, तो वो हो गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर थी, इस स्क्वायर को हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में हटा दिया, तो वो स्क्वायर जो है बराबर के उधर रूट जाके बन गए, बस इतना ही था। तो यहाँ बच गई साइन थीटा, यहाँ बच गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो उसी चीज को हम लोगों ने लिख करके देखो, फिर देखो कॉस थीटा यहाँ पे वैल्यू क्या है 2x बाई एक्स, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब इसी में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, सारा वैल्यू पुट करते 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 देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ गए हम लोग, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए, और यहाँ करते करते फिर यहाँ तक पहुँच गए, और इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये टर्म मिल गई। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, साइन थीटा की टर्म निकाल रहे थे। देखो साइन थीटा ही तो चलते आ रही थी ना, तो वही साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गई और एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, जो कि होगी P ratios of some complementary angles। तो अब तब तक के लिए बाय बाय।